परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नहीं। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिन्हें लोग भाई जी के नाम से जानते हैं, वे राजस्थान के रतनगढ़ नामक ग्राम में जन्म लिया। महाजन थे, व्यापार किया, व्यापार में घाटा हो गया। वे व्यापार छोड़ करके गोरखपुर चले गए और गोरखपुर में गीता प्रेस, उसके अंदर कल्याण पत्रिका के आद्य संपादक बने। कल्याण पत्रिका उनके कारण काफ़ी प्रचारित हुई और पूरे देश में हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का नाम हो गया। लोग बाग उन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। एक बार पूजन अर्चन करके जब वो ध्यान में बैठे थे, तब उन्हें लगा कि साक्षात राधा रानी उन्हें कह रही है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना तो की, पर वो जन जन तक नहीं पहुंची, उसका प्रचार नहीं हुआ। इसलिए तुम ऐसा करो कि ये रामचरितमानस 8 आने में छपवा करके और इसका वितरण करो, ताकि ये लोगों को सुलभ हो और जन जन तक पहुंच सके। अब उसके बाद में वो भोजन करके लेटने लगे, तो जैसे ही लेटे उनको कहा कि आवाज़ आई राधा रानी की कि तुम तो भोजन करके लेट रहे हो, तो मेरा काम कौन करेगा। तो तुरंत उठ गए और अपनी पत्नी से कहा मेरा झोला निकालो, मेरे को जाना है। तो झोले में क्या, खाली एक धोती कमीज तो वो पहनते थे, एक धोती कमीज वो रख दिया। वो झोला लेकर के स्टेशन पे आए, सीधे कलकत्ता गए। वहाँ पे साहूकार की पीढ़ियाँ होती है, वहाँ पीढ़ियों पर गए और उन्होंने कहा अरे भाई जी आ गए, भाई जी आ गए। बहुत सारे महाजन इकट्ठे हो गए, पधारो, भोजन करो, विश्राम करो। तो कि मैं भोजन नहीं करूँगा। कि क्यों? कि मुझे भोजन से पहले दक्षिणा चाहिए। तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने, जब उन्हें यह कहा गया कि 8 आने में रामचरितमानस देना है, तो उन्होंने लगाया कि 6 आने तो मतलब कि छपाई में चाहिए। 1 आना जो है, जो विक्रेता होगा उसका कमीशन और 1 आना खर्चा। अगर अब हम 6 आने में छपाएं तो कितना घाटा होगा 50,000 में। तो निकाला उन्होंने तो 1,35,000 रुपये का घाटा रहा कि 1,35,000 रुपये में कहाँ से लाऊं। तो उन्होंने कहा उनसे कि मैं भोजन इस शर्त पे करूँगा कि मुझे दक्षिणा चाहिए। तो उन्होंने कहा आप कौन से ब्राह्मण लोग तो भोजन करने के बाद दक्षिणा लेते हैं, कि मैं बनिया हूँ, भोजन से पहले दक्षिणा मांगता हूँ। अगर आप दक्षिणा देते हो तो भोजन करूँ। तो उन्होंने कहा चलो क्या दक्षिणा चाहिए। तो उन्होंने हिसाब रख दिया 1,35,000 का, तो मुझे इतनी दक्षिणा चाहिए। तो चलो गेम में बिठा के घर ले गए और लोगों को बुला के 3-4 महाजन इकट्ठे हुए। 25-25 हज़ार रुपये के 4 चेक 1 लाख रुपए के उनके थाली पे रख दिए कि भोजन करो। तब तक एक माताजी आई नीचे से, उसने कहा 35,000 रुपये मेरे पास है। तो 1,35 पूरे हो गए। उस जमाने में 400 रुपये तोला सोना मिलता था। उस समय की बात है ये कि 1,35,000 किसे वो कहते हैं। भाई जी ने भोजन किया। उसके बाद में उन्होंने जब उठने लगे तो उन्होंने कहा भाई जी आपका 1,35,000 रुपये हमने दे दिया, पर हमने हिसाब लगाया कि आप 50,000 प्रतियाँ जो रामचरितमानस की छपा रहे हो, इसमें जिल्द का कोई प्रावधान नहीं है, ये फट फुटा जाएगी, तो सजल्द होना चाहिए। तो हमने इसके बीच में जिल्द साज को बुला करके पूछ लिया। तो उन्होंने कहा कि 50,000 प्रतियों की जिल्द का 12,000 रुपये खर्चा आता है। तो ये 15,000 रुपये और ले 1.5 लाख का ड्राफ्ट बना करके और भाई जी को दे दिया। और इस तरह से पहला संस्करण 50,000 का रामचरितमानस का सिर्फ मूल्य 8 आने मात्र में निकला। और ये रामचरितमानस घर घर में पहुंची और प्रचारित हुई। उनको पढ़ पढ़ करके लोग बाग चौपाइयाँ बोलने लगे और लोग कथावाचक कथा करने लग गए। तो इस प्रकार से जो रचना तुलसीदास जी ने की थी, उसका प्रसार भाई जी ने किया। ये एक बहुत उनके जीवन की उपलब्धि है। आज हम उनके इस योगदान को याद करते हैं कि यदि इसके बाद तो उसके और भी कई संस्करण निकले। और आज घर घर ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि हिंदू का कोई ऐसा घर होगा जिसमें गीता और रामचरितमानस नहीं होगी। और वो उसका श्रेय पूरा हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को जाता है कि उन्होंने गीता प्रेस में कम से कम शुल्क में 2 आने में गीता और 8 आने में रामचरितमानस ये उपलब्ध कराई है। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।